या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडेपीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर. सोलापूर येथील सुपर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड सोलापूर व एशियन बिलासुदी फायनान्शियल सोसायटी सोलापूर यांच्या प्रधान कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचा उद्घाटन समारंभ रविवार 15 डिसेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता तेलंगी पाचापेठ येथे आयोजित झाला. या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून मुंबई येथील बैतूल नसरचे मोहम्मद सलीम काझी, माजी प्राचार्य डॉक्टर एम ए दलाल हे दोघे व्याजमुक्त बँकिंग स्वरूप आणि फायदे या विषयावर व्याख्यान लोकांसमोर सादर केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सोलापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनचे संचालक दिनकर देशमुख होते. कार्यक्रमास अब्दुल जब्बार सगरे, अब्दुल रशीद शेख, फारुख सय्यद, मुस्तफा कांचवाला, मुफ्ती अमजद अली काजी, मौलाना ताहिर बेग मोहम्मदी, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम कासमी, मौलाना हारिस इशाती, डॉक्टर अखलाक अहमद वडवान, विलास कोरे, अब्दुल जब्बार इंगळगी, मलंग शेख, फैज इनामदार प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते. प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते रिबिन कापून उद्घाटन करण्यात आले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आकिद शेख, सरफराज अहमद, अल्ताफ कुंडले, जुबेर शेख, सीए मौलाना शेख आदींनी परिश्रम घेतले. सूत्रसंचालन मोईज सिराज अहमद यांनी केले. या बातमीचा आढावा घेतला आहे गफूर सौदागर यांनी. चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं या कुर्बानी के लिए उनको सालाना अगर पैसों की ज़रूरत है या ज़कात को अदा करने के लिए अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो अपने पैसे को या तो घर में जमा करेंगे या बैंक में जमा करेंगे. अगर वो बैंक में जमा करते हैं अपने पैसे को तो वो पैसा कहीं ना कहीं जाके वो सूद के मामला में इन्वॉल्व हो जाता है. तो उस सूरत में जो है वो जो पैसा जिस नेक मकसद के लिए जमा किया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं जाके वो सूद के अंदर मुलविस होने से उसकी जो पाकी है उस पर मतलब आँच आ सकती है. तो इस तरह के इदारे जो लोगों को इस तरह ताकीद करते हैं कि वो पैसा ऐसे इदारों में जमा करें जहाँ पर वो सही इस्तेमाल भी हो, जहाँ उसका और वक्त पड़ने पर उनको वापस भी मिले और उससे जो वो कार्य खैर करना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं तो उनको उस पर सही वक्त में पैसा मिल भी जाए. तो ये एक स्कीम है लोगों की. उसके अलावा एक चीज़ और अहम है कि जो इस तरह के इदारे में जो लोग मेंबर बनते हैं या डिपॉजिट करते हैं या जो लोन लेते हैं इस तरह के इदारों से, तो हमारी ये कोशिश होती है कि उनके जो अंदर जो है वो इस्लामी मईशत का जो शऊर है वो पैदा हो जाए. यानी कि सिर्फ लोगों को लोन मुहैया कराना या डिपॉजिट लेना उनसे या उनको बैंकिंग एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस करना ये हमारा मकसद नहीं है. उनके अंदर ये अवेयरनेस पैदा करना कि जो इस्लामी मईशत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको जिसका ख्याल रखना चाहिए. हम कारोबार करते हैं, हम लेन देन करते हैं तो उसके अंदर मईशत जो इस्लाम ने सिखाई है हमको तो उसको मतलब हम किस तरह से इस्तेमाल में लाएं, उसको किस तरह से हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाएं. इसके अंदर एक शऊर पैदा होता है लोगों का, एक इसके अंदर एक अवेयरनेस पैदा होती है. तो ये भी एक हमारा मकसद है. इसके अलावा इस इदारे के बहुत सारे दूसरे जो मामलात हैं जिसके अंदर एक जो है वो ये है कि जो इस इदारे में वक्तन फ़वक्तन जो है ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो गुज़श्ता कई सालों में हमारे पास आए हैं जिनको PhD करना है या इस्लामिक फाइनेंस के अंदर कोई डिग्री हासिल करनी है तो उनको जो है रेगुलर बेसिस पे हम लोग जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रैक्टिकली हम पूरी बैंकिंग का किस तरह से मतलब ये इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग होती है उसका पूरा निज़ाम समझाते हैं और उनको जो है PhD करने में या रिसर्च करने में या उनको जो अपना वो डिग्री हासिल करना चाहते हैं उनको आसानी होती है. इसके अलावा इस तरह के बहुत सारे इदारे दूसरी नई इदारे जब कायम होते हैं वाजिया है, कम से कम वो लोग तो जानते हैं जो डायस पर मौजूद हैं. आप सभी लोगों से तवक्का ये है कि आप जिस भी तादाद में यहाँ पर मौजूद है इस वक्त ये तहरीक तो एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर चुकी है. आपने देखा होगा, सर ने बताया कि महाराष्ट्र में एक ज़माना था, हम तालिब इल्मी से जुड़े हुए हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ में, इस अदारे के साथ में, तो एक ज़माना था कि बम्बई में क्या मुल्क में इस गैरसूदी निज़ाम की बैंकिंग का या इस्लामिक फाइनेंस का तस्वुर करना भी मतलब एक ख्वाब था. आज ये हकीकत है कि महाराष्ट्र के रिमोट इलाकों में भी इस्लामी बैंकिंग का जाल या गैरसूदी निज़ाम की बैंकिंग का जाल फैला हुआ है. आपसे ये तवक्का है कि जिस भी तादाद में आप जहन साजी की ज़रूरत है. दरअसल ये जो हमारा काम है ये कोई आज का काम नहीं, सदियों से चला आ रहा है. बीच में एक ऐसा निज़ाम जो सरमायादारी का निज़ाम जिसको हम पूंजीवाद कहते हैं या कैपिटलिज्म कहते हैं,
बहुत पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी कार्ल मार्क्स की, उसका उन्वान था द कैपिटल। वो गूगल में आप देखेंगे तो मिलेगा। अब वो कम्युनिस्टों का गलबा रहा है हमेशा से उस पर, इक्तिसादियत पर या इकोनॉमी पर। तो उसमें उन्होंने कई जगह पर इस्लामिक फाइनेंसिंग का जिक्र किया है और वो कैसे मैनकाइंड को, पूरे इंसानियत को फैज़ पहुंचा सकता है, उसका तस्करा उसमें किया था। तालिब इल्मी के ज़माने में उस बुक का मैंने मुताला किया था। गर्ज ये कि आपसे हमारी तवक्का, अपील तो सर ने की है, तवक्का ये है कि जिस भी तादाद में आप मौजूद हैं, मुझे लगता है कि 50-60 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये पैगाम, ये कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुँचाना अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी। अपने अपने कम्युनिटी के लोगों में जिनको पैसे की ज़रूरत है उनको पैसे देते, कोई इंटरेस्ट लेते नहीं। उनका मकसद इतना होता है कि हमारे कम्युनिटी के लोगों का फ़ायदा पहुंचे। उसमें स्किल है, टैलेंट है, उसमें होशियारी है, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास। सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती, ये जो समाज है अपने कम्युनिटी को बढ़ाने में सब में आगे है। उनके में एजुकेशन जो है 100% एजुकेशन आपको नजर आएगा। तो अनऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर ये सोसाइटियाँ, ये लोग चला रहे हैं। मकसद क्या उनका? हमारे कम्युनिटी के लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। जो गरीब है, जो यहाँ पर बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते, फैक्ट्री नहीं बना सकते, कारोबार नहीं कर सकते, उनको मदद पहुँचे और उनका कारोबार चले और उनको भी अच्छी तरीके से उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एक अच्छे रहन सहन उनको मिले। उनके भी यहाँ पर जितने भी मकासद हैं वो पूरे हो, ये मकसद से वो लोग कर रहे हैं। तो वही जो इस्लामिक बैंकिंग यहाँ पर अलग अलग नाम से कुछ चल रहा है। ये गांव में एक ऐसे सिस्टम है कि जितने भी गांव के मतलब लोग हैं जिनके पास गाय है, भैंस है, वो लोग एक जगह जमा करते हैं, जिनके हैं दूध निकालते हैं उनका, और दूध का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आपस के अंदर बांट लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये कॉन्सेप्ट अब इंडिया में भी काम कर रहा है। 2008 में रघुवर आजम कमेटी ने RBI को रिपोर्ट किया था कि ये ज़रूरी है, हमारे जैसे इंडिया कंट्री में ज़रूरी है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो आगे नहीं चल सका। इस्लामिक बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसका महज जो फाउंडेशन है, जो उसूल है, वो है शरिया बेस है। शरिया बेस का इसका मतलब कुरान शरीफ और हदीस, कुरान मस्जिद और हदीस शरीफ की रोशनी में अपना कारोबार होना चाहिए। सोलापुरातील प्रसिद्ध हॉटेल बडे पीर। सोलापुरात हॉटेल बडे पीर शाखेच्या यशस्वी वाटचालीनंतर आता आमची दुसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट विजापूर वेस येथे सुरू झाली आहे। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन व चिकनचे विविध आयटम्स उपलब्ध। खवय्यांसाठी खास स्पेशल चिकन तंदुरी फक्त 400 रुपये मध्ये, मटन बिर्याणी फॅमिली पॅक 200 रुपये मध्ये, चिकन बिर्याणी फॅमिली पॅक 210 रुपये मध्ये। याशिवाय स्पेशल मटन चाप, इराणी गुलस्तानी, मटन खुर्चन यासोबत विविध डिश उपलब्ध। खास जुम्मा स्पेशल खिचडा, कद्दू खीर, दालचा खाना मिळेल। फॅमिलीसाठी स्वतंत्र जेवणाची व्यवस्था, ग्राहकांसाठी पार्सलची खास सोय। हॉटेल बडे पीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर। प्रोप्रायटर मोहम्मद इसाक, 9503050076। मोहम्मद सोहेल, 8149278745।